हुक्म तो होता है, लेकिन उसमें अल्जाम तराशी नहीं। मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हुक्म करके वो बेइल्जाम रहे। जिनको तू सिखा रहा है, जिनको तू तालीम दे रहा है, वो बेइल्जाम रहे। अगर हुक्म मानने के बाद भी अल्जाम जिंदगी में है, फिर भी अगर वो हुक्म पर अमल नहीं कर रहे तो फिर ठीक नहीं कर रहे। खुदा का कलाम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आज मेरी और आपकी रहनुमाई कर रहा है। और हुक्म कर और तालीम दे। एक दूसरे को हकीर ना जान, एक दूसरे के लिए तालीम देनी है कि मालिक, जिन मालिकों के लिखा है, जिनके मालिक ईमानदार हैं, वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने। कभी कभी हम अपने से छोटे को हकीर जानते हैं। खुदा के लोगों, दूसरों को हकीर नहीं जानना, अपने से बेहतर जानना है, हकीर ना जाने। और लिखा है उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। फायदा उठाने वाले ईमानदार हैं, ये जाने के वो ईमानदार हैं। लेवल ना देखे, बल्कि ईमानदार जानते हुए इज्जत करनी है। और फिर जो बड़ी खास बात हम इस पर गौर करने वाले हैं, कोई तेरी जुबानी की हकारत करने ना पाए। कोई तेरी जुबानी की हकारत ना करने पाए। आज इस बात पर थोड़ा सा दिल लगाएंगे कि कोई तेरी जुबानी की हकारत करने ना पाए। क्यों? कोई जुबानी की हकारत करने ना पाए। कभी कभी जुआन तो हो जाते हैं ना बच्चे, तो लोग डर देने कि साडे घर भी ना आन। रिश्तेदार खौफजदा हुंदे ने, भैन भरा खौफजदा हुंदे ने, या मुहल्ले वाले, बंदा खराब ही है ना। जुबानी परेशानी ना लाए, जुबानी आपकी नादानी में ना लेके जाए, जुबानी आपकी शैतान के हथकंडों में ना ले जाए। जुबानी जो है वो बदनामी का बायस ना बने। है तो जुबान, कोई तेरी जुबानी की हकारत करने ना पाए। आज इस बात पर गौर करें। खुदावन का मुकद्दस कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई कर रहा है। खुदा के लोगों, अगर हम गौर करें किसी जुआन पर, बाइबल के जो ऐसे जुआन हैं, तो बड़ी खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं। हम मुकद्दस यूसुफ के बारे में देखते हैं। लिखा, और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफर मिस्री ने, जो फराउन का एक हाकिम और जलादारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथों से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। और खुदावंद यूसुफ के साथ था। है जवान, जब वो बाप के घर में है तो मुख्तारी है, अगर वो बेचा गया है तो वहां पर भी हम गौर करते हैं। और खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ। बिकने पर भी इकबालमंद है। ये नहीं गुलामी में चला गया तो उसके साथ उसने कहा, मेरे खुदा ने, मेरे अपनों ने क्या मेरे साथ किया, नहीं पाकीज़गी का दामन नहीं छोड़ा है।
वो कहता मैं नबी की औलाद में हूं, मैं मेरे लिए ये, वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता। वो कहता है कि कलाम खुदा कहता है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो कबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और लिखा है उसके आका ने देखा कि खुदावंद इसके साथ है? जवान को देखता है, लोग जवान को देख के परेशान होते हैं, पर उसने क्या देखा है? हाकिम है, कहता है कि खुदावंद इसके साथ है। लिखा है, सुनिएगा, खुदावंद इसके साथ, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। जज किया कि जेड़े काम वो हाथ लांदा है वही बाबरकत ठहरता है। लिखा ना, जिस चीज को तू हाथ लगाएगा, तू घर आते मुबारक होगा, बाहर जाते मुबारक होगा, तेरा टोकरा, तेरी कटौती, तेरे माल मवेशी, तेरे बीवी बच्चे मुबारक होंगे। है? जब जान फशानी से हुक्मों पर अमल करेगा, ये जान फशानी से हुक्मों पर अमल करने वाला है मुकद्दस यूसुफ। लिखा है कि चुनाचा यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा। किसकी नजर में? अपने आका मिस्री पोतीफार की नजर में मुकद्दस यूसुफ मकबूल ठहरा है, और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। गुलामी में है, कहता मैं गुलामी चला गया, मुश्किल भी है, किसी ना किसी तरीके दाएं बाएं हाथ मार के ना इथों निकलदा रास्ता कोई तलाश करना, बेईमानी करना शुरू कर देना, है ना, कोई चराना शुरू कर देना, कोई दबाना शुरू कर देना, किसी को अपनी फेवर च करना शुरू कर देना है। हुंदा ना लोगों ने कि मुश्किलात चले जाते झूठ बोल के अपने नाल कट्ठा कर लेना, उन्हें तेरी असरा क्या सी हो, आका के खिलाफ नहीं भड़काया। क्यों भैनों? खुदा का कलाम की कह रहा है? क्यों जवानों? खुदा का कलाम कह रहा है, उसने क्या किया? उसने कोई साजिश नहीं की, कोई अपने साथ जमगट्टा नहीं बनाया। उसने क्या किया है? लिखा है, और लिखा है कि वो मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, तो खुदावन ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावन की बरकत होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जवान घर च चला गया, जैसे उस घर च बरकत नाज़िल आना शुरू हो गई है, बरकतों के दरवाजे खुलने शुरू हो गए ने। ना सिर्फ घर में ही, बल्कि क्या लिखा है? घर सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावन की बरकत होने लगी। खुदावन के बरकतों के दरवाजे खुलने लगे, खुदावन के आसमान के दरीचे खुलने लगे, जमीनी बरकतें मिलने लगी, आसमानी बरकतें मिलने लगी, क्योंकि जवान एक घर में मुकद्दस जवान दाखिल हो चुका है, बरगजीदा दाखिल हो चुका है, खून खरीदा दाखिल हो चुका है, जिसकी जिंदगी में दाग धब्बा जुरी नहीं नजर आती, जिसकी जिंदगी में पकीजगी और खुदा की कुदरत, खुदा का मसा और खुदा का जलाल है। वो भेदों को बयान करने वाला है, वो रोया देखने वाला है, वो खुदा के साथ बातें करने वाला है। ऐसा जवान है दाखिल हुआ है तो घर में बरकतों के दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, लिखा है कि यूसुफ की खातर बरकत बख्शी, एक जवान की खातर है। अपनी नस्ल को पाक कर, अपनी नस्लों को सिखाएं, बेटा पाक रहना है,
क्योंकि वो किसका बेटा था? यकूब का बेटा था, जिसको खुदा ने इसराइल कहा, है ना? यकूब का बेटा था जिसने खुदा के साथ कुश्ती की, और उसने कहा तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। सारी रात लड़ता रहा। खुदा के लोगों, सारी रात घुटनों के बल होना पड़े, आप उठे ना बरकत लिए बगैर। खुदा आज बरकत लेकर उठूंगी। खुदा मेरे सुबुटते ही हालात बदले हो। खुदा मैं तब्दीली सुबह देखना चाहता हूं। खुदा मेरे नजरियात बदले हुए नजर आए। खुदा सब कुछ बदल जाए, सारी रात गुजर जाए, सारा दिन गुजर जाए, जब तक खुदा के हुजूर आपकी बात पूरी ना हो जाए, तब तक बोलते रहें और उसके कदमों में रहें, आंसू बहाते रहें, है ना? ये नहीं है 2 मिनट की दुआ की या 10 मिनट की दुआ की, कोई बात नहीं कर रहा। आपका खुदा किसको बरकत देता है? जो उसकी नजर में पाक होता है। खुदा ने यूसुफ की खातिर क्या किया जी? बरकत बख्शी। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बरकत बख्शी है खुदा ने यूसुफ की खातिर। और फिर अगर हम दाऊद पर नजर करें, अगर हम दाऊद पर नजर करें, तो जिसको है जवान, दाऊद के नाम का मतलब क्या है? प्यारा। क्या है? आमीन। और खुदा के लोगों, अगर हम पहला शमूएल 13वां बाब 14वीं आयत का मुताला करें, तो लिखा है, लेकिन अब तेरे सल्तनत, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं 13वें से। और शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने बेवफाई की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन तू हुक्म नहीं मानिया, लेकिन क्या कर रहा है? लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया, और उसके लिए तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। क्या है? खुदा ने दिल के मुआफिक, जवानों दिल के मुआफिक हो जाए, खुदा आपको चुन लेगा। आज आप कहिए, खुदा मुझे अपने दिल के मुआफिक कर ले। खुदा मैं आपके दिल के मुताबिक होना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिशात तेरे दिल के मुताबिक हो जाए, मेरे नजरियात तेरे कलाम के मुताबिक हो जाए, मेरे जज्बात, मेरी गुफ्तार, मेरा मिजाज, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, देखना तेरी मर्जी के मुताबिक खुदा हो जाए, ताकि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक होकर खुदा, मैं कौमों पर सल्तनत करने वाला, मैं सूरमों को भगा देने वाला खुदा, मैं तेरी नजर में होकर मैं तेरी कौम, तेरे कलाम की गैरत रखने वाला बन जाऊं। है लड़का जवान है, पर उसने कहा ये मलाहुन फलस्ती होता कौन है? मेरे जिंदा खुदा की तहकीर करे। फौजें डर रही हैं जाती जुलियत से, पर यह जवान है, पकीजगी का दामन नहीं छोड़ता। गो कि इसको कमतर समझा जाता है घर में, कई दफा घर से